श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे आद्य ग्रंथ उपनिषद वेद, इसके पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता जो वेदों के पहले कोई ग्रंथ हो। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, ये विश्व स्वीकार कर चुका है। और ये धर्म प्राचीन होने से ही इसे यूं तो सनातन अनादि से चला आया है इसलिए भी कहते हैं, और पुरातन है, और सब रिलीजन बाद में पैदा हुए हैं। भले वो अच्छे हैं, यहाँ ये नहीं कहते बाद में हुए वो सब बुरे हैं, क्योंकि बाद में भी जरूरत के अनुसार या तो मनुष्य को छोटी छोटी बातें भी बताई गई, क्योंकि ये भी लगता है कि जब बड़ी साधना करने के योग्य लोग नहीं होते तो उनको सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर गुरु आए हैं और ग्रंथ लिखे हैं, और या कहो सुधार किया है या समय के अनुसार सुविधा दी है। पहले के नियम पालना इस युग में कठिन है। पहले की जैसी तपस्या अभी आप सुन रहे थे, अपन तो एक दिन भी खड़े होकर के तपस्या नहीं कर सकते, चाहे गंगा में चाहे वापस चली जाए। यदि मुक्ति बहुत तपस्या से मिलेगी तो तुम कहोगे हम बिना मुक्ति के ही नरक झेल लेंगे। आज भी आप देखिए, अभी तलाक की सुविधा कब दी है भारत ने? क्यों दी? मनुष्य इतना गिर गया कि पति पत्नी भी प्रेम से नहीं रह सकते, एक दूसरे से छुटकारा चाहने लगे। तो अब कोई दुखी रहे तो भाई चलो छोड़ के रहो। इसी तरह दो दो विवाह करने की, तीन चार विवाह करने की, या बहुत समाज जीते जी छोड़ के करते तो उनको हम लोगों ने कम अच्छा माना। अब धीरे धीरे सब ऐसा करेंगे, अब बुरा कौन रह जाएगा। अभी अभी पुनर्विवाह विधवा का, हम जहाँ जन्मे हैं एक छोटा सा गांव है, एक शिवहरे परिवार की लड़की विधवा हो गई, सुंदर थी। तो महीनों इस पर बरसों सोचा गया कि पुनर्विवाह करें कि नहीं। आज जिंदगी में दूसरा विवाह कर लेते हैं, मरने की क्या बात। तो जैसा जैसा पतन आता है वैसे वैसे मनुष्य को राहत देने के लिए सुविधा दी जाती है धर्म ग्रंथों में। तो कई लोग बाद वाले गुरु को सबसे आखिरी गुरु कहते हैं, पर हमें लगता है कि आखिरी गुरु माने पतन की पराकाष्ठा का गुरु। चाहे जितने बार छोड़ते जाओ, चाहे जैसे करते जाओ, चाहे कुछ खाते जाओ। अब विश्व धर्म यदि बनेगा कोई, तो वही धर्म बनेगा जो सबसे पतित अवस्था की बात को स्वीकारेगा, जो अपने एजेंडे में, अपने धर्म ग्रंथ में सब धर्म के अंतर्गत ले ले। तलाक, गर्भपात, मनमानी, लव मैरिज और सब कुछ छोड़ना, पकड़ना, मर्डर करना, हत्या करना, सबकी छूट देके जो तारने की गारंटी लेगा, उस धर्म के लोग अनुयायी बनेंगे, क्योंकि वैसे ही लोग हो जाएंगे। ज्यादा कठिनता बताने वाले के लोग चेले न बनेंगे।
जो कहेगा पीते जाओ, खाते जाओ, चाहे जैसे करो, चेले बन जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, उसके अनुयायी लोग बनेंगे। क्योंकि मुक्ति तो चाहिए। और कौन सी मुक्ति चाहिए? जिसका जिंदा में पता न चले, मरने पर चले। इसलिए ऐसा जो कोई गुरु आएगा वो आखिरी कहलाएगा। हम लोग उसे कल की कहेंगे, कल की अवतार। अभी हमारे यहाँ बाकी है, कई में जैबों का आखिरी है, उसके बाद नहीं। अभी हमारे यहाँ अभी एक अवतार बाकी है, वो भी हमारे उद्धार के लिए कुछ तो बताएगा, कुछ तो कहेगा, कुछ तो करेगा। तो विषय ये है कि हम जिस मत का विचार रख रहे हैं वो सबसे प्राचीन है, वो उपनिषद है, वेद है। वो हमें संसार में कैसे रहना उसके भी नियम बताता है, उपासना के, भक्ति के भी नियम बताता है, और ब्रह्म क्या चीज है उसका सीधा परिचय देता है। सीधा परिचय देता है, उसका नाम उपनिषद है, जो बिल्कुल सीधा सीधा उसी की बात करता है, ब्रह्म कैसा है। और उस सत्य को सीधा जो शब्द बोला गया, जिससे तुरंत समझ में आ जाए, उसको उपनिषद में महावाक्य बोला गया। पूरा उपनिषद परमात्मा को बताता है, ज्यादा नजदीक, ज्यादा स्पष्ट करता है उपनिषद। पर जिस वाक्य से अपरोक्ष होता है कि ये है ब्रह्म, ऐसे जैसे हाथ में कोई आंवला रख दे, ऐसे जिन वाक्यों से ब्रह्म अपरोक्ष होता है, उन वाक्यों को उपनिषद में महावाक्य बोलते हैं। ठीक है? हाँ, जिससे सदा ब्रह्म परोक्ष रहता है, उनको वाक्य बोलते हैं। वाक्य हम लोगों का ये सोच है, जो उपनिषदों को सुनकर पढ़कर हुआ है, कि ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष केवल उपनिषद से होता है, केवल उपनिषद से, और किसी से नहीं हो सकता। यदि और से भी होता है तो वो उपनिषद सम्मत ही कोई ग्रंथ है, नाम चाहे कोई रख ले। उस ग्रंथ का नाम चाहे कोई गुरुवाणी कहे, चाहे कोई और कहे, नाम कोई हो, पर वह उपनिषद वचनों से सम्मत होगा तो ही ब्रह्म का अपरोक्ष हो सकता है। इसीलिए भारत में पुराने समय पर जब गुरु के पास शिष्य आता था, शिष्य इतना पढ़कर समझ कर आता था, गुरु से ये कहता था मैं क्या जानने आया हूं। अभी हमें पूछना पड़ता है, वह शिष्य गुरु से कहता था मैं आपसे औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषद से सम्मत, उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा को जानने आया हूं। किसी के मन गढ़ंत परमात्मा को जानने नहीं आया। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, पुरुष तो ये भी है, इनको भी पुरुष बोलते हैं। क्षर पुरुष, क्षर जो नष्ट होते हैं उनको भी पुरुष बोलते हैं। जो नष्ट नहीं होता फिर पैदा होती है दुनिया, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। पर उपनिषद सम्मत पुरुष को मैं पूछने आया हूं। लोक भाषा में महान बड़े को कहते हैं, उपनिषद में महान महातत्व को बोला है। जैसे पंच तत्व होते हैं, ऐसे एक महातत्व होता है। सबसे पहले उस परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई, उस परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई। जैसे तुमसे बुद्धि रोज प्रकट हो जाती है, तुम्हारी तो लगातार बनी रहती है, तुम्हारी बुद्धि रोज तुम में खो जाती है। जिसकी नहीं खोती बता दे। जैसे यही भी समझ ना आए वो खोती है या खोता है, पता नहीं क्या है। सबकी बुद्धि खो जाती है और फिर निकल आती। जैसे वेद में यज्ञों का वर्णन है कि अश्व की, गो की बलि दी जाती थी, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनकी आहुति दी जाती थी।
ये लोग तो आज भी समझते हैं चलो हम भी बकरे की तो दे ही दें, लेकिन दूसरी शर्त है, उस अश्वमेध या गोमेध यज्ञ के बाद उस यज्ञ से उसको ज्यों का त्यों निकाला जाता है। यदि ऐसा कोई यज्ञ कर सके तो आज भी छूट है, पर ऐसा यज्ञ रोज यहां होता है। ये इंद्रियां गायें हैं, ये ज्ञान के योगियों के ध्यान में इन इंद्रियों की रोज आहुति हो जाती है, स्वाह हो जाती है। तुम्हारी तो नींद में जाती है। तुम्हारा सुनना, देखना, सोचना, करना, दुख सुख नींद में। तुम्हारे घोड़े और गायें यज्ञ में नहीं, उस प्रकृति की प्रक्रिया से रोज खो जाती है और आ जाती है। तुम्हारा भी यज्ञ है, पर ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये ध्यान यज्ञ नहीं है। योगी ध्यान में देखना, सुनना, जानना, सुख दुख सबको ज्ञान और ध्यान की आग में स्वाहा कर देते और पुनः फिर मन और बुद्धि और इंद्रियां निकाल लेते। एक बार यदि ये यज्ञ कर सको, एक बार, सोने में नहीं, ये सब सोने में भी खो जाते हैं। जिसका देखना न खोया हो, सुनना न खोया हो, सूंघना न खोया हो, छूना न खोया हो, मन न खोया हो, सपने न खोए हो, बताए, पर ज्ञान और ध्यान में स्वाहा नहीं हुए। जिसने इस ध्यान आत्मक ज्ञान की आग में, इस योग की अग्नि में इन सबको स्वाहा कर दिया, फिर काम चलाने के लिए, व्यवहार के लिए फिर ले आए। पर एक बार ये स्वाहा होने के बाद वो गाय नहीं रहती, वो अश्व नहीं रहता। मन घोड़ा है, इंद्रिया गायें हैं। एक बार खो दो, एक बार मन को चैतन्य में लीन कर दो। परमात्मा भी सृष्टि को, दुनिया को, पंचभूतों को, प्रकृति को अपने में लीन करते हैं, इसलिए वो ईश्वर कहलाते और फिर पैदा करते। इसलिए पहले परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई, जैसे लीन की थी ऐसे ही परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई। फिर प्रकृति से महत्त्व, फिर प्रकृति से महत्त्व समष्टि बुद्धि पैदा हुई। व्यष्टि बुद्धि नहीं, समष्टि बुद्धि, एक बुद्धि, महत्त्व पैदा हुआ। और फिर परिच्छिन्न अहंकार, फिर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, अपनी अपनी मैं पैदा हुई। पहले एक मैं, फिर अलग अलग मैं पैदा हुई, फिर अलग अलग मैं पैदा होकर अलग अलग इंद्रियां और विषय और सब कुछ हुआ। इस तरह ये सृष्टि हुई। अब हमें क्या करना है? अब हमको एक बार जैसे सृष्टि हुई है वैसे ही लय करना है। वेदांत में एक प्रक्रिया है ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, लय चिंतन। लय चिंतन, लय कर दो, लीन करो विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सा। तो विषयों को इंद्रियों में लीन कर दो। विषय कुछ भी नहीं, इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां कुछ नहीं, मन ही है। मन कुछ नहीं, बुद्धि ही है। जिसकी जैसी बुद्धि वैसा मन पैदा हो जाता है। ये अभी आपको कल्पना नहीं हो सकती। स्वप्न में आप कौन सा मन पैदा करते हैं? कैसा मन होता है? आपके पास गधे वाला मन होता है? आपका अपना मन कैसा होता है? जैसा अभी तक तुम्हारी बुद्धि में है कि मैं ऐसा हूं, जैसा मन है वैसा मन पैदा हो जाता है। यदि आप मन को शुद्ध करके अपने में लीन करेंगे
तो दूसरे दिन आपकी बुद्धि से शुद्ध मन पैदा होगा। और यदि बुद्धि ब्रह्मता को प्राप्त होके सो जाएगी या लीन हो जाएगी, तो वो बुद्धि व्यवहार में जब आएगी तो वो ज्ञान से युक्त होगी। अभी आपके पास जो मन बुद्धि है बाह्य विषयों का संग्रह है, इसलिए विषयों को इंद्रियों में लीन कर दो, इंद्रियों को मन में लीन कर दो, मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को चैतन्य आत्मा में लीन करो। उस समय तुम्हारी बुद्धि में जब आत्मा में लीन होगी तब आत्मा की बुद्धि हो जाएगी। अभी बुद्धि का आत्मा है, अभी आत्मा की बुद्धि नहीं है, बुद्धि की आत्मा है। जैसी बुद्धि तैसी आत्मा है। आपकी आत्मा कैसी है? जैसी आपकी समझ, जैसी मति तैसी गति। मति के अनुसार आपकी आत्मा है, आत्मा की मति अभी आपके पास नहीं है। यदि आत्मा के अनुसार एक बार मति हो गई तो फिर तुम्हारे यहाँ काल की गति नहीं रहेगी। फिर पाप पुण्य की वहां कोई गति नहीं होगी, वहां किसी और की गति नहीं है जहां तुम्हारी गति होती है। गते न गति, हमारी गति हो जाए, सदगति हो जाए। गति जहां तुम पहुंच गए वहां और कोई जा ही नहीं सकता, एक बार वहां तक चलो। इसलिए विचार से अब तुम्हारी मति ब्रह्म विचार, महावाक्य सुनकर, महावाक्य जन्य वृत्ति, महावाक्य जन्य बुद्धि, प्रकृति जन्य बुद्धि नहीं, प्रकृति से बनी बुद्धि नहीं, प्रकृति से बने सहज ज्ञान नहीं, उपनिषद वचनों से पैदा हुआ ज्ञान, उपनिषद जन्य बुद्धि। उपनिषद से यदि यह तुम्हारी बुद्धि आड़े आएगी तो उपनिषद जन्य बुद्धि नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये बुद्धि अभी तक जो मिली है ये बार बार अड़ंगा डालेगी। हम कैसे अविनाशी हो सकते हैं, हम कैसे निराकार हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव के यहाँ एक कीर्तन गाया जाता था, निराकार रूपः शिवोहम शिवोहम। अब निराकार करो चिंतन, निराकार कैसा होता है? निराकार न तुम जागृत में हो, तुम जागृत में कैसे हो? साकार या निराकार, क्या समझते हो? हैं? और स्वप्न में? और साकार ही नहीं हो स्वप्न में, साकार तो हो ही। जैसे जागृत में आकार वाले हो तैसे ही स्वप्न में हो। तुम नया आकार नहीं बना पाते तो निराकार कैसे बनोगे? अभी तो शरीर का आकार बदलता है तो तुम्हारा आकार बन जाता है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वृत्ति शरीराकार है। तो तुम जब छोटे थे तब स्वप्न कैसे देखते थे कि मैं बूढ़ा हूं? बोलो। जब तुम्हारी बुद्धि बचपन की थी, तुम बच्चे थे, तुम समझते थे मैं बच्चा हूं, तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी बच्ची बनी थी कि स्वप्न में भी बच्चे होते थे। उस समय सफेद बाल बूढ़े होते थे। इस स्वप्न में किसने रोका तुमको? स्वप्न में भी तुमको जवान होने को, समझदार होने को, बड़ा होने को किसने रोका था? तुम्हारी ही समझ तुम्हें वैसा बना के रखती रही। और अभी तुम्हारी समझ की तुम देह हो, तुम मर जाओगे, तो स्वप्न में कभी मरने का खतरा होता है कि नहीं? स्वप्न में कोई नई समझ है क्या? जागृत की ही समझ सोने में दोहरा देते हो, और दूसरे जन्म में भी क्या है, यही समझ रिपीट होती रहती है। इसीलिए कहता हूं, यदि एक बार अभी एक बार तुम ये देह बने हो, पहले और कोई बने होगे, मैं उसकी बात नहीं करता। इस जन्म में एक बार ये देह बने हो और यही देह तुम्हारी मैं रहा है, स्वप्न में भी वही है। अब बार बार ये जागृत का देह जैसे बदलता है तैसे ही तुम्हारी समझ बदलती जाती है। अब स्वप्न कैसा होता है? बच्चा हूं, बोलो।
अब आप स्वप्न में बच्चा बनते होगी, जवान बूढ़े जैसे कुछ। अब हम स्वप्न में भी साधु बनने लगे। हमने स्वप्न नहीं बनाया, आप बनाते हो क्या? हम तो जागृत बनाते हैं, स्वप्न बन जाता है। जागृत बनाए, स्वप्न बन गया। तुम जागृत में निराकार हो जाओ तो तुम सदा सदा निराकार होते रहोगे। जागृत में नारायण हो जाओ नर से। अभी नर होना, जागृत में नारायण हो जाओ। कैसा होता है नारायण? मान लो होना भी हो तो उसका कोई मॉडल है, कोई नमूना, सिंपल। कैसा नारायण होता होगा? वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस आकार वाले सब नारायण हैं क्या? तो गड़बड़ तो यही है। हमारे गोविंद भाई मेरी ओर इशारा करते हैं ऐसे। ऐसा तो मैं पहले था तब नारायण नहीं था, ऐसा पहले भी था तब नारायण नहीं था। ये अब भी वैसा ही है आकार वाला, फिर भी मैं नारायण हूं। नर वैसे ही रह गया, मैं नारायण हो गया। ये आकार वैसे ही रह गया और मैं निराकार हो गया। मैं निराकार रूप हो गया। निराकार रूपः, कि वो हम आकार मिटाकर निराकार नहीं होना, इस आकार में बैठ करके ही निराकार होने की भूमि है, निराकार होने का अवसर है। मैं मेरा कोई आकार नहीं है, ये सोचो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये थोड़ा मॉडल बन जाएगा। एक बार साक्षी को हमने कहा, कुछ लोग जानते होंगे, साक्षी की माँ थोड़ी सांवली सी होके और बूढ़ी होके सकल सूरत कुछ हो गई थी। तो मैंने साक्षी को कहा, देख भविष्य की साक्षी है, भावी साक्षी। अभी जैसी साक्षी है भविष्य में कैसी होने वाली है, देख ले मॉडल। ऐसे ही चलो हूबहू नहीं, तुम अपना भविष्य कैसा, कि बूढ़ों को देखो ऐसे होगे और किसी मरे को देखो क्या होने वाला है। तो भविष्य भी देख सकते हो। अब पहले कैसे थे ये देखो, और दूसरे बच्चे को देखो, पहले ऐसे ही खेलते रहोगे। सोचो, याद करो। तो भूत देखो, वर्तमान देखो, भविष्य देखो, किसका? जो हो के बैठे हो उसका। और यदि निराकार हो, यदि तुम निराकार हो तो भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा? एक मिट्टी के बर्तन का, हाँ, एक मिट्टी के बर्तन का वो देखो वर्तमान, भविष्य देखो, भूत देखो, भविष्य देखो, पर भी मिट्टी मत देखो। पहला जन्म देखो, ये जन्म देखो, अगला जन्म देखो, पहले क्या बना, अब क्या, आगे क्या, ये देखो क्या है। अभी उधर मत देखो, पूछो आगे क्या होगा, कि कहना पता ही नहीं क्या क्या होगा। और जो है उसे देखो, वो क्या है और वो कहाँ है, क्या है और कहाँ है। अभी देख लो बर्तन के रहते वो क्या है और कहाँ है, कितना विस्तार है उसका, उसे देखो। तो आप जिसे मैं समझते हो इसका भविष्य देखो, इसका भूत देखो, और जिसे मैं समझना है उसका भूत क्या है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है, वो देखो। और जो होना है हो जाओ, चुनाव करो। व्यक्ति बन करके, पिता बन के, भाई बन के, पत्नी बन के, ये बनकर क्या होने वाला है और ब्रह्म बनकर क्या होने वाला है, दोनों का अंतर समझ लो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। जो जिनका मैं ब्रह्म हो गया है, जिनका मैं ही देह होता है, मैं ही स्वप्न होता है, मैं ही मन, मैं ही इंद्रियां होता है, ये मैं ही ब्रह्म होगा। मैं होने का काम मैं को ही करना है। जिनके प्रवचनों में भी कहा था, परमात्मा की ड्यूटी नहीं कि वो कुछ करे। अब ये सुन करके ब्रह्म होना है, नहीं होना है, क्या होना है, ये तुम पर निर्भर है। ब्रह्म तुमको जहां सब कुछ हो सकते हो वहां पहुंचा दिया है।
जहां सब कुछ होने का अवसर है, स्वर्ग नर्क अपवर्ग सब कुछ पाने का अवसर है, उस जगह पहुंचा दिया। और जहां ब्रह्म हुआ जा सकता है वहां भी पहुंचा दिया। जहां देह भाव से, आकार भाव से मुक्त होकर निराकार भाव उपलब्ध हो सकता है, ऐसे देश में जन्म दे दिया, ऐसे ग्रंथों का संपर्क कराया, ऐसे संतों का दर्शन कराया, सुनने का अवसर दे दिया, और मां गंगा की गोद में बिठा दिया। अब समझ लो क्या करना है, जैसे आए वैसे ही लौट जाना है, बल्कि क्या थे ये खोज लेना है। सब कुछ होने के पहले भी तो कुछ थे, कुछ होने के पहले क्या थे, होते ही होते, जगते ही जगते खोजो कि अभी अभी आपकी मैं कहां से आई है, कहां रहती थी। जब नींद खुले उसी जगह जगते ही उस बुद्धि को सावधान करो कि अभी कहां से आए हैं, कहां निवास कर रहे थे और आकर कहां बैठ गए। मैं, जो ये मैं जागी, इसका आकार क्या है, जागने वाले मैं का आकार क्या है, और जिसको मैं समझा, ये जागना और देह एक ही चीज है, ये जगना और देह दोनों एक चीज है। देह अलग, जगना अलग, जगा देह, क्योंकि मैं जब जागा नहीं, सोया, तब भी देह पड़ा था। देह क्या सोचता था जब पड़ा था, देह सोचता है कि मैं देह हूं, स्त्री का देह सोचता है कि मैं स्त्री हूं, धन सोचता है कि मैं धनी हूं, बैंक का रखा धन कभी धनी महसूस करता है। धन से अपने को जोड़कर धनी मानने वाला कौन, शरीर को अपने से जोड़ने वाला, शरीर जोड़ करके शरीर को मैं मानने वाला कौन। जैसे धन कुछ नहीं मानता, देह भी कुछ भी नहीं मानता। न देह अपने को स्त्री मानता है, न पुरुष मानता है, न जवान मानता है, न बूढ़ा मानता है, जग कर तुम मानते हो। पर जब देह छोटा था, बच्चा था, तब तुम जग के अपने को बच्चा मानते थे। वही तुम, अभी अकल नहीं आई, वही तुम, शरीर जवान हुआ, पर सोचने का ढंग जो बचपन में बचकाना था कि मैं बच्चा हूं। अरे भाई, बच्चा थे तब तो तुमने शरीर को मैं मान लिया, अच्छा था, बचकानी अकल थी। अब तो सयाने हुए थे, अब तो सोचते कि शरीर बदला है, मैं वही हूं। तुम्हें मानना था कि मैं जवान नहीं हुआ, बच्चा जवान हुआ, और ये बूढ़ा होगा कि मैं बूढ़ा होऊंगा। जगने वाला बूढ़ा होता है, पर जगने वाला जो जो होता है उसी से तादात्म्य करता चला गया। तादात्म्य की मूढ़ता बचपन में भी थी, तादात्म्य की मूढ़ता जवानी में भी है, तादात्म्य की मूढ़ता बुढ़ापे में भी है। और इसीलिए मूढ़ता के, इस मूढ़ता के कारण ही मर जाऊंगा ये समझ है। ये मूढ़मति, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़मते। आए मूढ़ बुद्धि वाले, सम्मोहित बुद्धि वाले, सजग बुद्धिहीन, तू क्या समझता है, मैं कौन हूं याद कर, क्यों आया हूं याद कर, क्यों देह मिला है याद कर। देह मिला है, धन मिला है, धन का उपयोग कर, धनी क्यों बनता है। क्या धनी बिना माने धन का उपयोग नहीं हो सकता। बचपन में धन का उपयोग बच्चे को नहीं कराते थे। छोटा बच्चा कपड़े अच्छे पहनता था, रजाई ओढ़ा देते थे, ठंडी से बचता था, पर कभी गरीब अमीर नहीं मानता था। उपयोग अलग है, धन का उपयोग करिए, धन का उपयोग करिए। धन में तुम मत घुसो, या धन को अपने मैं में न घुसने दो। देह में तुम नहीं आजेंटी करो और इनको मैं में शामिल नहीं करो, इस मैं को उसमें शामिल करो जिससे मैं आई है।
ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, एक से निकली है ये मैं, उस निराकार से निकली है मैं, उस निरंकार निराकार ब्रह्म से निकली है मैं। वो मैं निकली, जिससे निकली उसको भूल गए। जिस पानी से लहर निकली, अब लहर तो असल में क्या है वहां समझाते इसलिए नहीं बनता कि पानी से लहर तो पैदा हुई, लहर का कोई और शरीर नहीं है। यहां तो पहले ये मैं लहर बनी, फिर मैं बनते ही मन इंद्रियां मिली, देह मिला। अब ये मैं लहर भी नहीं रही, आदमी बन के बैठ गई। ये मैं रूपी लहर जो ब्रह्म से निकली, ब्रह्म कैसा, कितना विराट, कितना महान, सागर की तरह, और लहर कितनी। ये मैं जागी। उस समय इसको इतना आकार का नहीं, पैदा तो हुई मैं, लेकिन ये मैं पैदा होते ही, मैं हूं ये ख्याल आते ही, मैं हूं, अकेला मैं हूं, कभी ख्याल नहीं आया इसे। जरा इस मैं हूं को अकेली तुमने पाया हो, किसी योगी को छोड़कर, किसी बड़े सूझबूझ वाले को छोड़कर, किसी को मैं अकेली मिली हो। ये मैं मिली तो देह पहने हुए मिली, मैं मिली तो आकार में मिली। ये मैं अपने आप को कभी अकेली बिना देह का मैं अपने को नहीं पाया, और बिना देह के अब भी तुम इसे अकेली नहीं कर सकते। अकेली होने के लिए इस मैं को इस देह से अलग करने के लिए भी देह चाहिए, नहीं अलग कैसे करोगे। अच्छा, गोले को, घड़ी के गोले को अलग करने के लिए पहले कभी गोला मत खरीद, वो नारियल नहीं खरीदना, 1 रुपया। वो तो उसी में ये देह के ही अंदर जन्मी मैं, और ये जन्मी मैं देह से मिली जुली, इसलिए अब पैदा तो हो गई मिली जुली। बुद्धिमानी है कि इस खोपड़े से निकाल कर गोले को अलग करो। ये झाड़ू देने वाली सीख, शंकराचार्य ने उदाहरण दिया है सीख का। जैसे सीख से छिलका निकालकर, वो सीख निकालकर झाड़ू बनाते हो या खिलौने बनाते हो, बुनते हो सीख से, वो सब मूंज के साथ होती, उस मूंज से निकालो। ये मैं मिली जुली है। इस मिली जुली मैं को इस देह से, मन से, इंद्रियों से अलग करो, और इस मैं को ब्रह्म में एक कर दो। इस मैं को एक बार ब्रह्म में एक कर देने के बाद, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इस मैं को ब्रह्म अनुभव करने के बाद फिर देह रहेगा, संसार रहेगा, दिखेगा, पर तुम एक जगह नहीं, तुम सब जगह होगे। फिर लहरें होंगी। एक बार लहर पानी हो जाए, समझ जाए, फिर सब लहरें होंगी। फिर वो एक लहर नहीं होगा, सब लहरें वही होगा। भगवान सब कुछ अपने को जानते हैं। कोई लोग कहेंगे सब जानते हैं तो अर्जुन को समझाते क्यों? वो सब कुछ हैं, वो अर्जुन भी हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी भी हैं भगवान, और अर्जुन की अज्ञानता को भी जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। जैसे तुम स्वप्नों में, जरा ध्यान दो, स्वप्नों में कुत्ते के मन को भी समझते हो, इसको क्या पसंद है। कुत्ते को प्यार करते हो, खिलाते हो, पुचकारते हो, बुलाते हो। देखो उसके मन को भी, अपना मन भी, सबके मन तुम्हारी बुद्धि में रहते, स्वप्न में नहीं समझ सकते। तुम जाग के समझोगे कि कुत्ते का मन कहां से आया था। मैं जब सन्यासी बना तो कुछ दिन मैं स्वप्न में भी पढ़ने लगता और टीचर से कई सवाल पूछता और टीचर मुझे पढ़ा देता, मुझे समझ आ जाता। देखो स्वप्न में मैं विद्यार्थी बनता, प्रश्न मेरे अंदर उठते और टीचर मुझे पढ़ाता। अब वो टीचर, इतना पढ़ा लिखा टीचर किसने बना लिया? सचमुच वो टीचर आया या मेरी समझ वाला टीचर? मेरी समझ में ही टीचर पढ़ा था, मैं अनपढ़ा था। अनपढ़ा बन करके अब पढ़ा लिखा टीचर बनाकर मैंने पढ़ लिया, कोई और नहीं था। आप अपनी ही
अज्ञानता और वासना से अपने को कुछ बनाकर, पापी मानकर पुण्य करके पुण्यात्मा बन लेते हो। अपने ही द्वारा कुछ करके पापी बन जाते हो। फिर अपने ही को कुछ फिर तारने वाले रास्ते ढूंढ लेते हो। तुम अपना करामात, तुम कौन हो, तुम समझो तुम्हारा मूल क्या था। इसलिए एक बार तुम निराकार को समझो, निराकार मैं को। अब मैं को तुम देह की सोच से अलग ही नहीं कर पा रहे। ये देह से अलग करके मैं कैसी होगी। अब जरा ख्याल की मैं में जाओ, ख्याल वाली मैं भी देह की है। अभी कहीं जाने का ख्याल करो तो कैसे शरीर होगा, मंदिर जाओ तो शरीर होगा, यहीं बैठे बैठे अपने घर चले जाओ तो केवल मन होगा कि एक शरीर ख्याल का वहां भी होगा। जैसे तुम स्वप्न में जाओ और अपना शरीर न बनाओ। कल सुबह मैं सबको 1-1 रुपया दूंगा, पर किनको शर्त बता दूं। जो लोग अपना शरीर स्वप्न में न बनाएं और स्वप्न देखें, अपना स्वप्न का शरीर न बनाएं, इसी वाले से देखें। अच्छा, या इसको छोड़ दें तो अपना शरीर न बनाएं, दृष्टा बनकर देखें। दृष्टा बन के स्वप्न देखो, स्वप्न में व्यक्ति न बनो। स्वप्न में तुम नहीं बनो पति कोई, पत्नी कोई होगी। स्वप्न में देह नहीं बनो, तुम्हारा कोई बेटा दिखेगा। तुम देह नहीं हो तो कुत्ता होगा। तुम नहीं हो व्यक्ति, सड़क होगी। तुम स्वप्न के हो गए तो सारा स्वप्न हो गया। तुम जागृत के हो गए तो सारा जागृत हो गया। और तुम ब्रह्म हो गए तो सब ब्रह्म हो गया। तुम होके देख लो ब्रह्म, फिर रह जाए कोई और तो बताना। जो कहते हम ब्रह्म हो गए तो बाकी का क्या होगा। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, तू ब्रह्म होके देखा है कभी? सुन सुना के बातें करता है। तू स्वप्न का न बन और स्वप्न खड़ा हो जाए तो मैं तुम्हारा चेला। तुम तो मेरे बनने वाले नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लोगों को अपना चेला बना लूं, इतने दिन से लगा हूं, अभी 100% मुझे चेले नहीं मिलते जो मेरी समझ को 100% ले ले। तुम स्वप्न के होते हो तो स्वप्न होता है। तुम जागृत के होते हो तो जागृत के सुख देने वाले, दुख देने वाले सब खड़े हो जाते हैं। जितनी देर तुम स्वप्न में होते हो, देर भी बता दो, उतनी देर स्वप्न। जितनी देर तुम जागृत के, उतनी देर जागृत जगत। जितनी देर तुम ब्रह्म, उतनी देर ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। उतनी देर ध्यान रखना। और ऐसे क्षण कुछ देर के हमें प्राप्त हुए। कुछ देर जब हम ब्रह्म होते हैं तब ब्रह्म ही ब्रह्म। ऐसे नहीं कि हम ब्रह्म होते हैं तो हजारों ब्रह्म होते हैं। जब हम ब्रह्म होते हैं तो हमारे सिवा कुछ नहीं होता, यही ब्रह्म होना है। स्वप्न में हम होते हैं तो कोई और होता है। नहीं पत्नी होती तो चेला होता है। नहीं पति पत्नी चेला गुरु होते तो सड़क होती है, पेड़ होते हैं, भोजन होता है। स्वप्न का मैं होता हूं तो कौन नहीं होता, कौन होता है ये नहीं, पर कोई और जरूर होता है। कोई ऐसा स्वप्न देख के दिखाए जब कोई और ना हो, माने खाली जगह भी ना हो। सुनसान भी हो सकता है, सुनसान होगा, सुनसान भी है, एकांत भी है। स्वप्न में अंधेरा भी है। तुम स्वप्न में हो, स्वप्न में कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जागृत में हो और कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर तुम ब्रह्म हो और कोई हो, ये नहीं हो सकता। होके देखो, ब्रह्म होना आता है। चेला बनो, चेला, पक्के चेला, मंत्र लेने वाला चेला नहीं। ये हमारे मंत्र वाला चेला नहीं। एक वचन में बोला जान के, ये मंत्र लेने वाले चेले नहीं, ये हमारी बात को मंत्र मानने वाले चेला। बात समझ में आई? मंत्र लेने वाले चेले नहीं चाहिए। जो गुरु की समझ को मंत्र मानता है, गुरु के शब्द मंत्र मन मान,
गुरु की बात को मंत्र समझो। तुम मंत्र लेते फिर रहे हो, मंत्र तो बाजार में बंटते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेओ, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें दक्षिणा देओ। समझते हो ब्रह्म क्या होता है? जिसकी कथा सुनते हो उससे नजदीक का भी रिश्ता नहीं है। हमें तो गुरुओं के प्रताप से ऐसे रास्ते चला दिया कि अब हम चलते गए और कुछ नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं। गुरु का देह नहीं रहा, पर जो रास्ता दिखा गए आज भी चल रहे चल रहे चल रहे, और चलते चलते देखा अब न वहां कोई रास्ता है, न कोई गंतव्य है, न कुछ पाना है, न खोना है, बस उस है तक पहुंचा दिया। तुम भी पहुंच सकते हो। एक पुस्तक स्वामी राम ने पढ़ी थी, जगजीत प्रज्ञा। स्वामी राम, जगजीत प्रज्ञा, जगत को जीत लेने वाली बुद्धि, जगत को खो देने वाली, जगत को परास्त कर देने वाली, जगत जो चढ़ा बैठा है, हावी है, आफत मचाए है, खाए जा रहा है, मारे डाल रहा है, दफनाए दे रहा है, जलाए दे रहा है, नहीं तुमको कुछ करता, भले नहीं समझ रहे, और कौन जला रहा है? ये सब सताने वाला जगत जिसके सामने कुछ नहीं रहता, उसका नाम जगजीत प्रज्ञा है। उसको हम लोग अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। इस प्रज्ञा को प्राप्त करो। गीता प्रज्ञा देती है, प्रज्ञा, प्रज्ञा का प्रसाद। मुक्ति प्रज्ञा प्रसाद है, शांति प्रज्ञा का प्रसाद है। जिसके पास प्रज्ञा है, शांति ही शांति, प्रज्ञा है, अभय अभय, प्रज्ञा ही सब कुछ है। उस प्रज्ञा की प्राप्ति करो। प्रज्ञा जीवन का धन है, जीवन का सर्वस्व है। उस प्रज्ञा के पाने के लिए, उस बोध को पाने के लिए, उस बुद्धि को पाने के लिए लगिए इस रास्ते पर। बाकी चर्चा भी दोबारा ध्यान की क्लास होगी। हाँ ठीक है, ध्यान की क्लास में फिर थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान में ले जाने की कोशिश करेंगे। आकार से निराकार की ओर, जड़ से चेतन की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर, जगत से परमात्मा की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर। देखो, द्वैत में ही यात्रा होगी, और कहाँ करोगे? पर द्वैत से अद्वैत में ये दिखे, फिर इसमें अद्वैत दिखे, इस आकार में निराकार दिखे, इस सब में एक दिखने लग जाए। यही प्रयत्न करना है, जिससे हमारा भी संकल्प पूरा हो। क्योंकि शिविर का नाम मैंने रखा है, आपने नहीं रखा। शिविर का नाम विश्वात्मानंद ने नहीं रखा, यहाँ का आयोजन उन्होंने रखा है। शिविर का नाम मैंने रखा है, ठीक है? क्यों रखा है? कि तुम यहाँ से दरिद्र होके न जाओ, भिखारी होके न जाओ, राजा होकर जाओ, और तुम्हारी सारी प्रजा, हाँ, जो भी तुम्हारे नजदीक हो से सुख बांट सको। अभी तो मांगते फिरते हो, ये मुझे सुख नहीं देती, मुझे ये प्यार से नहीं बोलती, ये फोन से नहीं बोलता, लड़का मुंह पिचका के जाता है, यही देखते रहोगे। तुम्हारे पास कुछ है जो बच्चे को दे सको तो दे दो, पर है क्या तुम्हारे पास? दरिद्र हो। तुम्हारे पास कुछ हो तो बांट सकोगे। इसलिए यहाँ से राजा बन के जाओ और सारी प्रजा को बांटना सीखो। इसलिए फिर आइए, अभी मेरी ओर से छुट्टी है।